ब्रेक क्यों मार दी तुमने? मरने लाग्यो जैसे कोई जानवर सामने आ गए हो। जानवर? कहाँ जानवर? कोई नहीं है यहाँ। चलो। बाबूजी, मैंने आपको ये बतला दिया कि मैं वहां क्यों नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इतनी बड़ी कीमत चुकाकर आप वहां क्यों जाना चाहते हो। तुम ये सब नहीं समझोगे। फिर भी इतना सब कुछ बतलाने के बाद भी कि वहां जान को खतरा है, क्यों जाना चाहते हो? आखिर क्या है वहां जंगल में? कभी कभी हम बहुत बड़ा खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अभी तक शादी नहीं बनाई। फिर क्या समझोगे तुम? मैं मौत के मुंह से अपने बच्चे की जिंदगी छीनना चाहता हूँ। सुना था माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। देख पहली बार रहा हूँ। देखो, जितना तुम मुझे डराना चाहते थे तुम मुझे डरा चुके हो। अब ऐसी बातें करके मुझे ये मत समझाओ कि तुम मौत के प्रवक्ता। बाबूजी, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ मौत के सिवाय और किससे सामना होगा आपका? हो गया। ये लो, तुम्हारा पीछे का टायर तो पंचर है। स्टेपनी निकालो और बदलो इसे। कोई फायदा नहीं बाबूजी, दूसरों भी गयो। वो भी गया? अब जाएंगे कैसे? अब क्या, गाड़ी को धक्का मार के साइड में करते हैं, फिर दोनों टायर चेंज करते हैं। थोड़ी दूर पे ढाबा है, वहां कुछ मदद मिल जाएगी। क्या मुसीबत है। आओ चलो बैठो, मैं धक्का देता हूँ। चलो बैठो जल्दी। टायर मैं ठीक करा, मैं यहाँ पर हूँ। आप हमें देखकर हैरान हो गए? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोग मेरा पीछा कर रहे हो और डॉक्टर शर्मा तक भी पहुँच गए। बाय द वे, क्या हासिल करना चाहते हैं आप लोग? आप क्या हासिल करना चाहते हैं यहाँ जंगल में आकर? वो कौन सी वजह है जो आपको अपने बीमार बेटे से दूर यहाँ ढोलपुर तक खींच लाई? आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। क्यों यहाँ हैं? अब भी कोई शक बाकी? कमान मिस्टर मल्होत्रा, बात साफ है। आप भी अब राहुल के बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो हम जानते हैं, और अधूरी जानकारी पूरी करने के लिए आप यहाँ आए। लेकिन फिर भी आप में और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो ये कि आप लोग मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो और मैं अपने बेटे को सिर्फ और सिर्फ बचाना चाहता हूँ। गलत है आप मल्होत्रा साहब। हम सिर्फ और जाने गंवाना नहीं चाहते। चाहे आप उसके लिए मेरे बेटे को सूली पर चढ़ा दें। मिस्टर रणबीर, क्या मिलेगा आपको? सिर्फ एक मेडल जो फक्र से आप अपने सीने में लगा लेंगे, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होगी। और आप एक किताब लिख रही हैं, बहुत मसाला मिलेगा आपको, और शायद आपकी किताब बहुत कामयाब भी हो, मगर मेरे मासूम बच्चे की जिंदगी खत्म करके क्या आपको वो कामयाबी हासिल होगी? आप मानते क्यों नहीं कि आपका लालच आपको यहां पर खींच लाया है, और मैं उस लालच के खिलाफ अकेला लड़ रहा हूं और जिंदगी भर लड़ते रहूंगा। लेट्स बी स्ट्रेट मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ हैं साफ है। आप अपने बेटे के अंदर की शैतानी ताकत के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, इसलिए आप यहाँ हैं। मैं भी, हो सकता है कि मेरे बेटे पर किसी शैतानी शक्ति का साया है। माइंड यू, मेरे बेटे में इंसान की आत्मा है, डोंट फॉरगेट दैट।
और वो आत्मा परमात्मा का एक अंश है। मैं अपने बेटे पर से शैतानी साया मिटाना चाहता हूं और आप लोग मेरे बेटे को ही मिटाना चाहते हैं। वेरी सैड। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, आप इमोशन छोड़कर लॉजिक क्यों नहीं समझते हैं? जिस जंगल में आप जाना चाहते हैं उस जंगल के बारे में यहाँ के लोगों को बहुत खौफ है। आप उस लड़की को देख रहे हैं, कविता नाम है उसका। पिछले महीने ही उसके होने वाले पति को इस जंगल में मारा गया था। दिस इज अ डेंजरस प्लेस मिस्टर मल्होत्रा, और यहाँ अकेले जाना मैं सही नहीं समझता। आप मुझे डरा रहे? बिल्कुल नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। और एक बात साफ की देता हूं मिस्टर मल्होत्रा कि ना तो मैं आपके बच्चे के पीछे पड़ा हूं और ना ही उसका दुश्मन हूं। डॉक्टर शर्मा की बेटी ने वो कहानी तो सुनाई होगी आपको कि जो बच्चा आपने गोद लिया है वो इसी जंगल में मिला था। और डॉक्टर शर्मा की हालत तो आप देख ही चुके हैं। हाँ, मैं जानता हूं, इसलिए मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानना चाहता हूं। मिस्टर रणवीर, मैं अपने बेटे राहुल से बेहद प्यार करता हूं। अगर उसे कुछ हो गया तो सुधा ये सब कुछ सह नहीं पाएगी और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अगर हम साथ रहेंगे तो ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे आपके राहुल को कोई आंच आए। प्लीज मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज डोंट गो अलोन। ठीक है मिस्टर रणवीर, लेकिन मिस्टर रणवीर, लेकिन ये सब तमाम बातें सुनकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रह रहकर बस एक ही ख्याल मेरे दिमाग में आता है कि इस जंगल में न जाने किस भयानक शख्स से मुलाकात हो। साथ मिलकर सामना करेंगे। कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ क्या हुआ? आप बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? क्या ये वही जगह है, मेरा प्रताप भी ऐसी हादसे में मारा गया था। इनको भी मार दिया, हम सबको मार देगी। तुम्हारी कुछ नहीं होगा, हम सब हैं। ये सब कैसे हुआ बेटा? खाली सड़क थी और अचानक अब्बू घबरा गए और मुझसे पूछा, तुझे किसी लड़के की रोने की आवाज सुनाई दी? मुझे नहीं दी। मैंने इनकार किया और अचानक अब्बू चिल्लाए और कहने लगे, वो सामने है, धोती में जा रही है, सफेद कपड़ों में। मुझे कुछ दिखाई नहीं दी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और अचानक मोटरसाइकिल किसी चीज से टकराई और मैं झटके से सड़क पे गिर गई और मोटरसाइकिल और अब्बू कहीं दूर जाके गिरे। मैं उठी, घबरा के अब्बू के पास गई और अब्बू ने बस इतना ही कहा कि वो सफेद कपड़ों में वो लड़की और मुझे कुछ दिखाई नहीं दी। इसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। मैं कहती थी ना, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। वो लड़की सबको मार डालेगी, वो हम सबको भी नहीं छोड़ेगी। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। कविता के साथ भी हूबहू ऐसा ही हादसा हुआ था क्या? प्लीज, मैं मौत के और मंजर नहीं देख सकती, मुझे ले चलो। इस जंगल में एक शैतान है, वो
किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मुझे अपने घर वालों को इत्तला करनी है। मिस्टर रणवीर, यहाँ से कुछ दूर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से अब आने चाहिए आप प्लीज। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करा के इसका पंचनामा करा के फौरन पहुंचता हूँ। मैं जंगल के इलाके में नहीं रहूंगी। गेस्ट हाउस यहाँ निकल कर ही है, बहुत महफूज जगह है यहाँ। आप प्लीज लेके जाइए इनको। नहीं अब्बू, 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 अब्बू। हेलो, पुलिस डिपार्टमेंट। मैंने इनके परिवार वालों को फोन कर दिया है, वो लोग कुछ देर में पहुंचेंगे। ये रजिया काफी अपसेट है। ये लड़कियां यहाँ सेफ हैं। अब बस हमें ये देखना है कि हम जंगल जा सकते हैं या नहीं। कविता की बात सच निकलती जा रही है। एक के बाद एक ऐसी रुकावटें आ रही है, कोई हमें जंगल में जाने से रोक रहा है। बिटिया, पंचनामा करा दिया गया है और मौत की वजह जो है ना वो एक्सीडेंट दर्ज हुई है और कोई वजह नहीं है। जंगल का खौफ ऐसा है कि कोई भी तफ्तीश के लिए जाने को तैयार नहीं है। तुमने अपने घर पे फोन कर दिया? हाँ? हाँ जी। तुम दोनों अंदर जाओ, आराम करो, फिक्र मत करो। है रामलाल, इन बच्चों को बराबर ख्याल रखना, ठीक है? जाओ। आपने बिल्कुल ठीक कहा था मिस्टर रणबीर। हमें इसी वक्त जंगल में जाकर इस केस की तह तक पहुंचना चाहिए। पापा नहीं, इन लोगों के साथ नहीं, आपको रुकना होगा। इनके सामने मौत है। हेलो 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 डॉक्टर दत्त, डॉक्टर राहुल आंखें नहीं खोल रहे डॉक्टर, और सांस भी नहीं ले रहे। आप प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। देखिए मैम, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। आप ऐसा करिए, आप राहुल को हॉस्पिटल में ले आइए, मैं एम्बुलेंस भिजवा देती हूँ। भैया
संभालो संभालो। राहुल राहुल डॉक्टर चलो प्लीज जल्दी लेके चलो। The subscriber you are calling is out of coverage area. डायल किया गया नंबर कवरेज क्षेत्र के बाहर है। देखिए राहुल सीरियस है, अब फौरन मिस्टर मल्होत्रा को बुला लीजिए इमीडिएटली। वी डोंट हैव मच टाइम, प्लीज।